वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वैभव ट्यूटोरियल्स। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, यानी कि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का। अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की कैटेगरी का है। कहने का मीन ये है कि अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, क्या रूल है और क्या उसकी आइडेंटिटी है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके प्रश्नवाचक वाक्य जिनको हम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया हो या फिर प्रश्न की बात कही गई हो, ऐसे सेंटेंसेस आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आपको इसमें इज, एम, आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका यूज आपको सब्जेक्ट से पहले करना होता है। हमने अभी पढ़ा था अफर्मेटिव और नेगेटिव में कि अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज हम पहले करते हैं। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी की, तो वहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है, यानी कि इज, एम, आर का यूज आप पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। अगर कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी का है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड मिड में आया है तो वो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की कैटेगरी का है। मान लीजिए हमने बोला क्या राम खेलता है, तो देखिए क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इस वजह से ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी का है। और अगर हम कहें राम कहाँ खेलता है, तो इस सेंटेंस में कहाँ शब्द यानी कि आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की कैटेगरी का है। तो चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के हम सेंटेंसेस बनाते हैं और उनके रूल्स को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इसका रूल होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में आता है, और जब भी हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इज, एम, आर को पहले लगाते हैं। इज आपका सिंगुलर नाउन के साथ आता है, यानी कि ही, शी, इट या अदर कोई सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ में इज का यूज करेंगे। एम ऑलवेज आई के साथ लगता है, और आर का यूज आप प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, यानी कि वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन होने के साथ में हम आर का यूज करेंगे। तो इज आपका सिंगुलर नाउन के साथ जाता है, एम ऑलवेज आई के साथ लगता है और आर आपका प्लूरल नाउन के साथ में जाता है। तो चलिए सेंटेंसेस लिखते हैं और रूल लिखते हैं। अगर हम इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है इज, एम, आर, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप की रूल की बात करें तो सबसे पहले आपका इज, एम, आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया है, उसके बाद आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है सेंटेंसेस को बनाना अगर आपको रूल पता है, और रूल में भी कम चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत ही कम चेंज होता है रूल। देखिए अगर हम इसके अफर्मेटिव की बात करें तो बस आप केवल सब्जेक्ट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इज, एम, आर को यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, सिंपल सा रूल आपका अफर्मेटिव का हो गया। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इज, एम, आर के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर दें, आपका नेगेटिव का रूल हो गया। तो सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, रूल उनके और भी इजी हैं, बस कंडीशन ये है
कि आप रूल को समझिए अच्छी तरीके से, तो आपको वो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह उपन्यास पढ़ रहा है। देखिए आपका क्या वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड, ये आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस की कैटेगरी में है, इस वजह से ये पहले आया है। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप की कैटेगरी का है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वह आपका सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट आपका आता है, तो यहां पे सब्जेक्ट लगेगा ही। इज ही रीडिंग, पढ़ना, आ नॉवेल, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, इज ही रीडिंग अ नॉवेल, क्या वह उपन्यास पढ़ रहा है। कितना इजी सेंटेंस है बनाना। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। हमने सेंटेंस लिखा है, क्या ये लड़के मैदान में खेल रहे हैं। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका ये लड़के एक प्लूरल नाउन है, और जब आपका प्लूरल नाउन होता है तो वहां पर हम आर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग आर से करेंगे। आर दीज बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन, क्या ये लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आर दीज बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन। अगर आपको रूल पता है तो आप ट्रांसलेट बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे, और बहुत ही जल्दी आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। आपका टाइम बचता है, सबसे बड़ी बात। सिंपल सा सेंटेंस था और देखिए कितनी जल्दी ट्रांसलेट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको रूल पता है तो आप सेंटेंस को बहुत ही इजी वे में ट्रांसलेट कर लेंगे, और बहुत ही कम टाइम में ट्रांसलेट हो जाएगा। ना ही आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी ट्रांसलेट करने में, और ना ही आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में साथ में नहीं भी लगा हुआ है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बस सिंपल सा सेंटेंस है, आप नॉट का साथ में यूज करेंगे। इसी की तरह से हम एक सेंटेंस देखते हैं जो इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस में तुम आया है और ये आपका प्लूरल का है। जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका लगेगा आर, तुम की इंग्लिश होती है यू, आर यू। अब नहीं जा रहे हो अगर लगा हुआ है तो आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज करेंगे। आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, लास्ट में टुडे। आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, क्या तुम आज दिल्ली नहीं जा रहे हो। अगर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो आप आफ्टर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दीजिए, सेंटेंस आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम इज एम आर से पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग को ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर आपका क्या शब्द लगा है तो वहां पर हम व्हाट ऐड कर देंगे, अगर आपका कहाँ आया है तो हम वेयर ऐड करेंगे, कैसे लगा हुआ है तो हाउ ऐड करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी स्पेलिंग को हम आगे इज एम आर से पहले लिख देंगे। इसके रूल्स और इसके सेंटेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रूल बहुत ईजी होता है। इसका रूल होता है सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बनाए उसी तरह से आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के भी सेंटेंसेस होते हैं। बस चेंज क्या होता है कि आप वहां पर क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस और उसके रूल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम यूज करते हैं इज एम आर, फिर हम लगाएंगे
सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का ही रूल रखते हैं, बस साथ में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जो हमने बनाए थे उसके रूल में केवल आप क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दीजिए और वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की कैटेगरी का हो गया। काफी इजी है, बट ये आपके लिए इजी तब तक नहीं होंगे जब तक आप इनको सही तरीके से समझते नहीं हैं। तो चलिए इसके सेंटेंसेस लिखते हैं। तो हमने सेंटेंस लिखा है वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड आया है किसकी, और इसकी इंग्लिश होती है whose, यानी कि WHOSE। whose को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका is, am, are जो भी यूज होगा वो हम लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड द लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है whose। अब देखिए आपका वह लगा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब हम यहां पर इज का यूज करेंगे। whose is he reading book। तो whose is he reading book, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, whose is he reading book। ट्रांसलेट उसी तरह से हम करेंगे जैसे हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के कर रहे थे, बस चेंज क्या किया हमने, हम उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग को लिख देंगे जो आपके सेंटेंस में यूज हुआ होगा। इसी तरह से हम इसके कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो हमने सेंटेंस लिखा है वह अब क्या कर रही है। चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस है वह अब क्या कर रही है, और इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा क्या की इंग्लिश, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसके बाद हम लगाएंगे इज, क्यों, क्योंकि यहां पर वह शब्द लगा हुआ है और वह आपका सिंगुलर नाउन की कैटेगरी का है। व्हाट इज शी डूइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउ, वह अब क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग नाउ। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस। अब इसी तरह से हम एक प्लूरल नाउन के सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल लगा हो और वहां पर हम आर का यूज करेंगे। सेंटेंस है तुम किसे बुला रहे हो, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश आएगी किसे की, और किसे की इंग्लिश होती है whom। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश किसे की, और किसे की इंग्लिश होती है whom। और उसके बाद हम लगाएंगे आर, क्योंकि यहां पर आपका प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट है। whom are you calling, तुम किसे बुला रहे हो, whom are you calling। तो ये बात हुई आपकी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस की। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के बारे में और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो उसका रूल होता है स्टार्टिंग इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड द लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में इज आपका सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, आर आपका प्लूरल नाउन के साथ में लगता है, और एम आप ऑलवेज आई के साथ यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिड में आया हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, तो वह सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की कैटेगरी का है। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की अगर हम रूल की बात करें तो रूल होता है सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका आता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड द लास्ट आपका ऑब्जेक्ट।
तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के रूल्स आप पढ़िए और उनको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। आप सेंटेंसेस को लिखिए और फिर उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, क्योंकि सेंटेंस बनाने में दिक्कत आपको तब तक आती रहेगी जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किसी भी चीज की आप अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका माइंड उन चीजों को अच्छी तरीके से कवर कर लेता है और आपको इन फ्यूचर वो दिक्कतें नहीं होती हैं। तो आप सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझकर बनाने का प्रयास करिए। आशा है आपको अच्छी तरीके से सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यह आपका प्रेजेंट का थर्ड टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।